हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाले सनातनी योद्धाओं को जान से मारने के लिए जिहादियों का गंदा खेल बेनकाब हो गया है। आपके लिए बोलने वाले ये आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, ये केवल आपका समर्थन मांग रहे हैं ताकि ये आपकी आवाज बाहर तक पहुंचा सके, आपके हक की बात कर सके, क्योंकि यहाँ पर सभी आपका हक छीनने में लगे हुए हैं। तो कोई भी आगे आकर आपके हक की बात करेगा, उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो कृपया कर अपनी आंखें खोले, अपने सनातनी योद्धाओं का खुलकर समर्थन करें, उनका साथ दे, उनकी ताकत बने, ताकि आने वाले समय में आपके ऊपर कोई और अपना वर्चस्व कायम करने में सफल ना हो पाए। वरना गुलशन कुमार, राजीव दीक्षित और भी कई नाम है, ये सब हिंदुत्व के लिए कार्य करते करते तो चले ही गए। नुकसान केवल हिंदू समाज का हुआ, लेकिन हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि उन्हें ये समझ नहीं आया। अब समझना आपको है कि आपको हिंदू बनकर हक से रहना है या अपने ही देश में। और वो लेटर भी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। ज्योति मेरे साथ इस वक्त इस लेटर और ये तस्वीरें आप देखिए, इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है और लेटर के माध्यम से लेटर में क्या क्या खास है जो कि खुलासा हुआ है, ये लेटर पढ़िए। जी बिल्कुल, आपको लेटर में क्या खास है, क्या लिखा गया है, ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि ये लेटर है, ये गुजराती लैंग्वेज में है, ये मैं आपको बताती हूँ कि। नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक मौलाना पकड़ा गया है सूरत में, सुहेल अबू बकर तिमोली। और मौलाना क्या कर रहा था? मौलाना को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे पाकिस्तान से नूपुर शर्मा, टी राजा सिंह और सुरेश चव्हाणके को कत्ल करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम के अनुसार वाजिबुल कत्ल हो गए थे। मौलाना मदरसा चलाता है और ख़ुद मौलाना है। मौलाना, मदरसा, जमात, ये 3 ऐसे अंग हैं इस्लाम के। जब तक आपके आसपास हैं तो आप कभी सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं आज चुनौती देने वाला हूँ हिंदुओं के उस प्रपंच को जिसके अनुसार इस्लाम तो एक शांति का मजहब है, लेकिन कुछ जो हैं वो मिसगाइडेड लोग हैं। कुछ लोग जो हैं वो भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित हैं और दिग्भ्रमित होकर वे हिंदुओं के या दूसरे गैर मुसलमानों के विरुद्ध कार्य करते हैं और उनको मारने और उनको ख़त्म करने की बातें सोचते हैं। बस यही समस्या आ जाती है। नूपुर शर्मा का आप केस ले लीजिए। नूपुर शर्मा ने क्या कहा था? नूपुर शर्मा ने वही कहा था, बिल्कुल वही कहा था जो कि हदीस में लिखा हुआ है। हदीस में डिस्कशन होता है और हज़रत आयशा, उनके खुद के साथ में नाम आ गया टी राजा सिंह का भी। अब टी राजा सिंह की क्या भाई गलती थी? टी राजा सिंह ने तो नाम भी नहीं लिया था। नूपुर शर्मा का तो ये कह सकते हैं कि भाई उन्होंने जो हदीस में जो लिखा हुआ था वो उन्होंने उसका वाचन कर दिया था, उसको सामने ले आए थे। अब ये बताइए कि ये लोग कहते हैं कि जो उनके कुरान और हदीस है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पवित्र है। तो यदि उसी बात को दूसरा कोई कह दे तो इसके ऊपर इतनी नाराज़गी क्यों हो जाती है? ये कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि इस्लाम का मतलब है मौलवी, मदरसा, जमात। और इस मौलवी, मदरसा और जमात के कुचक्कर को जब तक भारत सरकार, दूसरे गैर मुस्लिम समाज इसको जब तक पहचानेंगे नहीं और इसके सामने खड़े नहीं होंगे, तब तक यह कभी भी आप नहीं सोच सकते कि आप इस कल्ट को किसी भी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। फिर टी राजा सिंह, जैसा मैंने कहा, टी राजा सिंह का नाम आ गया, सुरेश चव्हाणके का नाम आ गया। अब टी राजा सिंह का क्या है भाई? टी राजा सिंह ने तो एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी में कहीं कोई नाम भी नहीं लिया था। उसमें रसूल पाक का भी नाम नहीं था, लेकिन इन्होंने उस कहानी को सुन के ही और अल्लाह गुल्लाह करना शुरू कर दिया। लेते हैं सुरेश चव्हाणके की। भाई सुरेश चव्हाणके की क्या समस्या है? सुरेश चव्हाणके जो कुछ भी कहते हैं वो हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए कहते हैं। वो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। अब पाकिस्तान वैसे चीज़ ही ऐसी है जो गाली खाने लायक है। और ये जो मौलाना है इसको 1 करोड़ रुपए मिले हैं, वो भी कहाँ से मिले? पाकिस्तान से मिले।
तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान का कितना इंटरेस्ट है हमारे देश में गड़बड़ियाँ करने का, और हमारे देश में किस प्रकार से पूरी तरह से शांति व्यवस्था को चोट पहुँचे, और हर प्रकार से जो इस्लाम की जिसको कहते हैं ना कि इस्लाम हावी हो, क़ुव्वतुल इस्लाम जो है उसको यहाँ पर बैठाया जाए, किस प्रकार से इस्लामी शासन यहाँ पर लाया जाए, किस प्रकार से उनकी जो अधूरी ड्रीम है, जो अधूरा सपना है उनका, जो ये था कि भाई पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लाम का शासन होगा, उसको यहाँ लागू करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इस मौलाना को भी वहीं से 1 करोड़ रुपया मिला था। और ये तो बताइए कि आईबी के कोई इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स थे, वो कहीं कर रहे थे मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग करने में उनको पता चल गया कि सूरत के एक क्षेत्र में पाकिस्तान से बात हो रही है। क्या बात हो रही थी तब तक उन्हें नहीं पता था, उन्हें ये पता चला कि वहाँ पाकिस्तान से बात हो रही है, और जब पाकिस्तान से बात होने की उन्होंने सूचना दी लोकल पुलिस को, और लोकल पुलिस ने उसका डिटेल छानबीन की और उसे सुना अत्याधुनिक डिवाइसेस से। जब उसको सुना तो पता चला कि भाई यहाँ तो लंबी साजिश हो रही है। और ये तो 3 नाम आए हैं, लेकिन 3 नाम के अतिरिक्त तो और भी नाम हो सकते हैं जिसमें ये पूरी की पूरी प्लानिंग की जा रही हो कि कैसे भी कोई भी जो भी हिंदुत्व के जो आइकॉन हैं उनको किसी भी तरह से मारा जाए, उनको ख़त्म किया जाए। कन्हैया लाल का किस्सा आपने सुना ही हुआ। कन्हैया लाल ने तो कुछ भी नहीं किया था, उसने तो कोई गुस्ताखी भी नहीं की थी, उसने तो कोई किसी तरह की बेअदबी भी नहीं की थी। उसने क्या किया था, उसने तो केवल नूपुर शर्मा का समर्थन भर कर दिया था, और उस समर्थन करने के लिए ही उसकी गर्दन काट दी गई। इस प्रकार की जो विचारधारा है उसका कोई भी स्थान आज के आधुनिक युग में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वैसे तो भारत में और हमारी जो सहिष्णु संस्कृति है उसमें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, इसको कैसे भी उखाड़ना पड़े, हमें करना पड़ेगा। पाकिस्तान यदि हमारे देश में जगह जगह बन गए हैं तो उन पाकिस्तान को भी, उन पाकिस्तानी टेरिटरीज़ को भी जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, वरना नूपुर शर्मा जैसे, टी राजा सिंह जैसे, सुरेश चव्हाण के जैसे पता नहीं कितने लोग जो हैं वो इनके निशाने पर आते रहेंगे। नूपुर शर्मा के लिए तो ख़ास तौर से ये जो पंचर वाला जुबैर है, इसको तो पूरी तरह से किसी न किसी तरह से यूएपीए में सर्तन से जुदा वाला अपराध लगा के उसको षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करके इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसी से एक उदाहरण सेट होगा। जब तक ये उदाहरण सेट नहीं होगा तब तक लोग जो हैं इसी प्रकार से षड्यंत्र करते रहेंगे, और पाकिस्तान उन षड्यंत्रों में शामिल होकर उकसाता रहेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत की धरती पे भी अनेकों पाकिस्तान बसे हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो केवल एक धरती का टुकड़ा नहीं है, पाकिस्तान जो है एक सोच है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।